फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट, सभी क्लास की हिंदी में आने वाला अलंकार उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अलंकार अलंकार का मतलब क्या होता है? देखिए, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आभूषण या गहना। जैसे कि कोई महिला है जो आभूषण ग्रहण करती है, तो क्या होता है, उसके सौंदर्य, रूप सौंदर्य में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार जो काव्य है, जो कविताएं हैं, उसमें अलंकारों का प्रयोग करने से उस कविता का जो सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य है, वो उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार अलंकारों का यूज़ किया जाता है ताकि अपनी रचना को और अच्छा बनाया जा सके। तो इसमें भी ये भी लिखा है, अलंकार का शब्द आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि जाती है, उसी प्रकार काव्य के अलंकारों का प्रयोग से इसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो आपके जो अलंकार हैं वो दो हैं। एक तो है अलंकार, दो तरह से होते हैं, शब्दालंकार, अर्थ अलंकार। तो शब्दालंकार समझते हैं। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट प्रयोग के सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार आ जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसके प्राप्य रख देने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे, अब देखिए इसका मतलब क्या है। जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण अब हमने एक ऐसा शब्द यूज़ कर दिया जिसकी उसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो गई, तो हमने उसको एक शब्द को बदलकर, हमने शब्द को रखकर उसके काव्य में वृद्धि कर दी, उसको अलंकार कर दिया, उसमें आभूषण कर दिया शब्द से। तो इसलिए से बोलते हैं शब्द अलंकार। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ तरनी का पर्यायवाची सूर्य है और तनुजा की जगह पुत्री रख देने पर सूर्य, पुत्री, तट, तमाल सारा चमत्कार जाता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका तरनी का मतलब क्या है, सूर्य है। और जब उन्होंने तनुज रख दिया तो क्या होगा, पुत्री, पुत्री हो गया इसका मतलब। तो ये सूर्य, पुत्री, जो तट तमाल है, उसका सारा चमत्कार जाता रहता है। ऐसा इस फिर वाक्य बन गया आपका, ये जो ऐसा जो है ये बन गया। तो इससे क्या हुआ, उसका जो शब्द है वो बदल गया, अगर शब्द अलंकार ही बदल गया, उसमें शब्द के आभूषण में वृद्धि हो गई, शब्द के काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई। अब अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार मतलब काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो रहा है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। अब देखिए, तो जहाँ तनुजा हुआ, जहाँ हमने तरने का इस्तेमाल करा, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे शब्द भी बदल गए, शब्द भी बदल गए। तो क्या हुआ, उसका अर्थ भी बदल गया। हमने शब्द का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, वहाँ पे अर्थ भी बदल गया। तो इस वजह से क्या मतलब क्या हो गया, अर्थालंकार। तो मखमल के झूले पड़ा हाथी सा टीला। तो इससे क्या हुआ, मखमल हाथी सा टीला से क्या हुआ, उसका पूरा शब्द बदल गया। ये तो मखमल का झूला पड़ा है, लेकिन उसमें बोलते हाथी सा टीला, हाथी सा पड़ा टीला। तो क्या हुआ, पूरा शब्द बदल गया, पूरा अर्थ बदल गया उसका शब्द के माध्यम से। तो इसी वजह से इसको अर्थ अलंकार भी कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग करके उसका अर्थ बदल जाता है। तो आपके जो सिलेबस में जो हर एक क्लास के में आता रहता है वो है अनुप्रास अलंकार, जितने भी अलंकार हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो है अनुप्रास अलंकार क्या है, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक किसी वर्ण की ना आवृत्ति होने लग जाए, मतलब कोई वर्ण है जो बार बार, जैसे खा, खा, का, का, ऐसा कोई भी वर्ण है, व्यंजन है, जो भी व्यंजन है, चा, चा, वो बार बार आने लग जाए, तो समझ जाना कि आँख बंद करके कि ये क्या है, ये आपका अनुप्रास अलंकार। उस पर टिक मार देना, आपका एकदम सही हो जाएगा फिर वो। जैसे कि देखिए यहाँ पर कल कानन कुंडल, तो हमें देखना है मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। अब हमें इसका मतलब नहीं समझना, हमें देखना कि इसमें कौन सा वर्ण, का, 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 तो हम समझिए हाँ भाई ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर कालिंदी कूल कदम, ठीक है। अब ऐसी चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल, चा, चल, ठीक है। देखिए इसमें चाचा की आवृत्ति होगी, तो ये भी क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये भी देखिए आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है ना, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं दो जगह। मान लीजिए कोई शब्द है, उसको इस्तेमाल करा है दो बार, लेकिन दोनों बार जब उसका इस्तेमाल करा है, उस दोनों बार उसका मतलब क्या है, भिन्न है। तो वो क्या बन जाता है, आपका यमक अलंकार बन जाता है। वह शब्द पुनि पुनि परे, मतलब वो शब्द तो बार बार आता है पर अर्थ भिन्न ही भिन्न उसका, लेकिन अर्थ क्या होता है, वो बदल जाता है हर बार। जैसे कि यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, तो एक काली घटा तो वो है जो काले बादल होते हैं, और घमंड घटना का मतलब क्या है
कि किसी चीज़ का कम होना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये हो गया कोई यमक अलंकार। यहाँ पे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वह काय भौराय जग न पाए भौराय। तो एक तो कनक है सोना और एक कनक है आपका धतूरा। तो ठीक है, कनक कनकते सौ गुनी। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये यमक अलंकार हो गया। समझ लिया आपने। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना। इसमें क्या होता है ना, कोई शब्द में चिपका होता है तो उसी को बोलते हैं श्लेष अलंकार। इसमें आपको समझना है कि एक श्लेष अलंकार में सब चिपका है, उसका मतलब अलग है। आप समझ, अभी आप इसको एक उदाहरण देते हैं, समझ जाओगे आप। देखिए यहाँ एक शब्द का एक ही प्रयुक्त किया जाता है पर उसका एक से अधिक अर्थ निकले। मतलब क्या है कि इसमें चिपका है एक, जैसे इसमें हमने दो बार लिखा घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो दो बार घटा आया लेकिन दोनों बार अलग अलग शब्द आए। लेकिन इसमें एक ही बार मान लो एक ही शब्द दे रखा, मान लो घटा है, एक ही चीज़ है, एक ही वर्ड दे रखा होगा इसके अंदर, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, दो अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं उसकी। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसके अर्थ दो अलग अलग है। जिसके मैं बताता हूँ। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। तो मधुबन की छाती जो है उसको देखो उसकी सूखी कितनी कलियाँ हैं, कलियाँ। तो एक तो कलियाँ वो हैं जो खिलने से पूर्व की दिशा होती है, या यौवन पूर्व की अवस्था, बच्चियाँ जो बच्ची हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि एक तो खिलने से पूर्व की फूल की दिशा है उसे भी क्या कहते हैं, कलियाँ कहते हैं। और जो यौवन पूर्व की अवस्था से पूर्व जो है बच्चियाँ हैं उसको भी कलियाँ इसमें कहा गया है। तो इसमें क्या हुआ, दो शब्द का अर्थ एक ही वर्ड में दे रखा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब जो चिपका हुआ है, ये दो अर्थ इसमें एक ही शब्द के अंदर दो अर्थ चिपके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब उपमा अलंकार है। तो देखिए उपमा अलंकार ना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको सा दिख जाए, सा सी से, तो वहाँ समझ आना ये क्या कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ये इसके चांद सा सुंदर मुख, तो यहाँ सा आ गया, तो सा आ गया मतलब कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ऐसा आपको और उदाहरण दिखाता हूँ। ये देखिए हाय फूल सी, तो मैंने बोला सा सी से, सा सी से आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, बोला उपमा अलंकार। तो देखिए हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राखी ढेरी सी हा। ये देखिए अरविंद से, तो मैंने बोला सा सी से, तो से शिशुवंद कैसे सो रहे, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। देखा सा आ गया, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। या को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और उदाहरण भी दे रखे हैं। यहाँ पर है रूपक अलंकार। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का क्या मतलब होता है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का उपभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि उपमा और उपमेय क्या होता है। तो रुक जाइए, पहले हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है चांद सा सुंदर मुख। तो उपमेय क्या है, उपमेय वो है जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो ये मुख जो है हमने उसकी मुख की तुलना करी, तो वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। अब उपमान क्या है, इसकी चांद है, जिस प्रसिद्ध वस्तु से हम उसकी तुलना कर रहे हैं। एक तो हम उसकी तुलना कैसे कर रहे हैं, तो हम तो उसकी तुलना मुख से कर रहे हैं, और हम उसकी तुलना मुख की किससे कर रहे हैं, तो वो होता है हम चांद से कर रहे हैं। तो देखिए जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो तो उपमेय है, और जिसके संग हम तुलना कर रहे हैं वो उपमान है। देखिए हम मुख की तुलना कर रहे हैं तो वो क्या है, उपमेय है। वो हमारी एक इकाई है उसकी तुलना करने की, और हम उस इकाई को किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। तो वो हो गया हमारा उपमान, और ये हो गया हमारा उपमेय, ठीक है। और साधारण धर्म भी इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि हाय फूल से सुंदर बच्ची। तो सुंदर क्या है, एक साधारण धर्म है, समान गुण है, समान पाए जाते हैं गुण। सुंदर सुंदर तो हर कोई हो सकता है, एक साधारण चीज़ है, तो ये एक साधारण धर्म हो गया, ठीक है। वाचक शब्द जिस शब्द विशेष समानता से समानता या उपमा का बोध होता है, इसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सम सी सारस शब्द आचक वाचक शब्द कहलाते हैं। जहाँ ये चौथा वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब ठीक है, जहाँ पे ये वाचक शब्द क्या है, जिस शब्द से किसी विशेष समानता या उपमा का बोध हो, किसी विशेष चीज़ का बोध हो, जैसे कि ये सा सी सरीस, ये आदि जो चीज़ है जो उसकी मतलब एक विशेष उपमा का बोध करवाए आपको, तो वो होता है आपका वाचक शब्द। और अगर जब ये तीनों चीज़ उपमा, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द उपलब्ध होते हैं जिस अलंकार में, उसको बोलते हैं पूर्णोपमा अलंकार, ठीक है। तो आप समझ गए ना। एक बार बताता हूँ, उपमेय मतलब इस चीज़ के जिससे हम मतलब उसकी किस प्रकार तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं हम उसकी, और किस चीज़ से तुलना कर रहे हैं, वो हो गया उपमान। तो यहाँ पे आप समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये उत्रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अपभेद आरोपित कर दिया जाता है, इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता।
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो देखिए उसने बोला कि मैं चांद जैसा खिलौना लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, जो उपमेय है जिसकी हम चंद्रमा क्या जिसकी हम तुलना करते हैं, उपमेय को खिलौना को उपमान बना दिया है, रूपक अलंकार हो गया है। समझिए, जिसकी मैं उसको उसने क्या बोल दिया है, उसने किसी चीज़ की तुलना नहीं करी इसमें, उसने उस चीज़ को ही वो मान लिया है। उसने चंद्रमा को क्या क्या मान लिया है, खिलौना मान लिया है। तो क्या हो गया, उसने जो उपमेय है और जो उपमान है, उसमें उपमेय का जो मैंने बताया था ना, उपमेय जो होता है उसकी हम तुलना करते हैं, तो उसने चंद्र को एक उपमेय मान लिया है और खिलौना को उसने क्या मान लिया, उपमान मान लिया है। ठीक है, तो ये चंद्र खिलौना ले आऊंगा, उसमें कोई तुलना नहीं कर रहा है, वो खाली कह रहा है कि मुझे एक चांद जैसा खिलौना चाहिए। चरण कमल बंदो हरि राही, यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का। अब देखो यहाँ चरण कमल, तो जो चरण है, चरण उसका जो उपमेय है उसको चुनने, कमल को क्या कर दिया, उपमान कर दिया। मतलब हमने चरण को हमने कमल को किससे तुल लिया, चरण से। हमने उसमें हमने क्या करता, फूल सी चांद सी बच्ची, तो हमने चांद मुख मुख को किससे तुलना करी थी, चांद से। लेकिन यहाँ चरण की किससे तुलना करी है, कमल से। यहीं पे चंद्रमा की किससे तुलना करी है, खिलौने से। तो उसने चंद्रमा को खिलौना मान लिया है, उसने चरण को कमल मान लिया है। ठीक है, तो ये आपका होता है रूपक अलंकार। आई होप आप उसे समझ चुके होंगे। और एक बार और समझा देते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि उसने कहा राम की तरह रतन, रतन क्या पाया, उसने धन पा लिया, राम रतन धन पा लिया उसने। ठीक है, ये भी एक आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, तो देखिए बहुत ही सिंपल है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर भी आपको मनु, मानो, जनु, ज्यों, ये मनु, मानो, जनु, ज्यों, जानो आदि आ जाए, जहाँ पे भी मनु आ जाए, मानो आ जाए, जनु आ जाए, ज्यों आ जाए, जानो आ जाए, वहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, बिना आंख बंद करके आप लिख देना वहाँ पे उत्प्रेक्षा है। देखो, कहती हुई आँखों, कहती हुई ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। तो मानो आ गया, तो बस मानो आ गया, तो अब क्या हो गया, वो उत्प्रेक्षा अलंकार। सिंपल समझ जाएंगे आप, बहुत ईजी है। उपमा में सासी आ गया और रूपक में किसी तुलना कर दी। ठीक है, उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जोनु, जो जो आ गया। बहुत बहुत ही सिंपल है अलंकार। ठीक है, अन्य उदाहरण भी इसका दे सकते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। तो ज्यों आ गया ना, समझना नहीं है कि मतलब क्या है, उसको इतना वो मत समझिए कि खाली में अलंकार समझना है उसके अंदर क्या है। तो ज्यों आ गया तो आपके कौन सा अलंकार हो गया, वो उत्प्रेक्षा। अब हम पढ़ते हैं मानवीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि किसी ना प्राकृतिक चीज़ की ना हम तुलना कर रहे हैं किससे, एक इंसान से। दिवासन का समय मेघ में आसमान से उतर रही, तो दिवासन का समय हो रहा है और जो बादल है वो आसमान से नीचे उतर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, जो मानवीकरण, जो प्रकृति है उसको मानव से तुलना कर दी, मानव कर दिया उसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे और भी उदाहरण इसके, जैसे कि वह संध्या सुंदर परीसी, सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। तो वो संध्या, संध्या मतलब शाम है, वो शाम सुंदर जो है वो एक परी की तरह एक लड़की को बता रहे हैं कि वो जो सुंदर संध्या सुंदर की परी सी जो है वो धीरे 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 नीचे उतर रही है। ठीक है, तारा थट उषा नगरी, तो इसमें क्या है, तारा घट उषा नगरी को देखो इसमें दिख रखा है, कविता में उषा को अंबर रूपी पनघट पर गागर भरती हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब क्या कर रहा है, उषा जो है, उषा को अंबर के रूप में पनघट पर, गागर मतलब जो अब घड़ा है उसमें पानी भरती हुई स्त्री को रूप में चित्रित कर दिया है। तारा उषा नागरी, तो लड़की हमने किसी चीज़ की, मैं बोलता हूँ किसी प्रकृति को तो ना मानव से कर दिया हमने, तो उसको बोलते हैं मानवीकरण। हमने मानव को प्रकृति से करण कर दिया, मतलब उसको प्रकृति में परिवर्तित कर दिया, तो मानवीकरण हो गया वो। खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा। ठीक है, तो देखिए खड़ खड़ करताल, अब एक करताल कौन बजा सकता है, करताल में कौन चल सकता है, एक इंसान, उसको कौन बजा रहा है, विशुद्ध हवा, हवा बजा रही है। तो क्या हो गया, अमानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवेर के, तो देखो जो बादल है बन ठन के थोड़ी ना आ सकते हैं, बन ठन के तो एक इंसान आता है, एक आदमी आता है, एक लोग आते हैं, बन ठन के बादल थोड़ी ना आ सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, जो बादल है उनका क्या कर दिया, प्रकृति का मानवीकरण कर दिया, मानव के संग उसको जोड़ दिया है, तो इसलिए से बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, आई होप वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अतिशोक्ति अलंकार, अब अतिशोक्ति से समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। आप अपने अभी सबको समझोगे, पढ़ोगे, समझ जाओगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाई क्या रखा है, तो भी आपको कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशोक्ति। मतलब आप कहते नहीं हो
अरे मेरे पापा के पास तो भाई साहब BMW है, तो क्या है, आपके पास तो नहीं है, लेकिन आपने अतिशोक्ति कर दिया, शो ऑफ कर दिया, तो वही होता है शो ऑफ, अतिशोक्ति अलंकार। देखिए आगे नदियाँ बड़ी अपार, आगे जो नदियाँ बहुत ही बड़ी है, घोड़ा कैसे उतर पार। अब जो घोड़ा है वो घोड़ा कैसे उसकी उधर जाए। राणा ने सोचा इस पार, राणा जो है उस जो अपने घोड़े के साथ इसी पार सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, और अभी तक क्या हुआ, जो चेतक में घोड़ा था वो उस पार को लांघ लिया, उस पार तक चला गया। तो क्या है, ये अतिशोक्ति हो गया ना, कि कैसे भी एक बंदा सोच रहा है और सोचते सोचते उसने इतनी बड़ी नदी को पार कर लिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर है एक और अलंकार का अतिशोक्ति उदाहरण, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो कितना अतिशोक्ति कर दिया कि अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई है, उससे पहले क्या हो गया, लंका सारी जल गई। तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्या कर रहा है, अतिशोक्ति का आपको बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और उदाहरण है, इसको समझिएगा आप और फिर इसको समझ लीजिएगा आप। ठीक है, तो आज की आपकी अलंकार की जो वीडियो है, इसका जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। आप इसको समझ जाइए, अगर आपको समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।